नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। सेव कल्चर, सेव नेशन, ये एक मिशन है जो हिंदुस्तान में बहुत जोर शोर से चलाया जा रहा है। कई सारे बड़े बड़े संत, कई सारे फिल्म डायरेक्टर्स, कई सारे सोशल वर्कर्स और कई सारी महान हस्तियां, साथ ही साथ सरकार के कई सारे मंत्री इस मिशन के साथ खड़े हैं। और बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? कोई कानूनी या फिर सामाजिक दबाव पड़ने वाला है उन तमाम लोगों को जो वेब सीरीज बनाते हैं, पोर्नोग्राफी का धंधा करते हैं, फिल्में बनाते हैं, कि ताकि जो हमारे मोबाइल के ऊपर या हमारे ड्राइंग रूम में टेलीविजन के पर्दे पर नजर आता है, उससे नग्नता पूरी तरीके से खत्म हो जाए। हम एक बार फिर से बात करेंगे इस मिशन के जन्मदाता, हिस्टोरियन और राइटर उदय मोहरकर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने तो कमाल कर दिया है। इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि इतने बड़े बड़े लोग, अभी हाल में मैंने सुना कि श्री श्री रविशंकर आपके साथ बहुत जोर शोर से आपके साथ आए हैं। मैं उनको मेरा एक मेमोरेंडम जो पास किया था एक कॉन्फ्रेंस में, उसकी कॉपी देने गया था उनको। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा कि ये तो आप हमारा ही काम कर रहे हो, संस्कृति बचाने का काम है, वो हमारा काम है, वो काम आप कर रहे हो। बहुत अच्छा समर्थन था उनका। मुझे एक बात बताइए कि लोगों का गायत्री समर्थन, परिवार का भी इसमें गायत्री सपोर्ट परिवार है, का, उनका भी है जी। अच्छा, चिन्मय तो जी हैं, गायत्री परिवार, चिन्मय पंड्या, उनका हाँ, सपोर्ट है। तो ये सारी ये समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन मुझे मालूम चला कि और रामदेव जी इसकी फिल्म लॉन्च करने वाले हैं फिर से। अच्छा, रामदेव जी फिल्म बनाने एक वाले हैं। नई फिल्म एक हम बनाए, पहले एक अच्छा, फिल्म तक धूम मचा दी, राइट, दूसरी एक फिल्म हम ला रहे हैं अच्छा, 2 मिनट 20 सेकंड की, अच्छा, जो स्वामी रामदेव जी, जो मेरे से पहले से ही इस हाँ, बात को लेके मेरे समर्थन में है, हाँ। उन्होंने कहा कि उसको लॉन्च करेंगे मुझे एक बात बताइए कि जी। ये तो संत और फिल्म डायरेक्टर, ये सलमान खान वगैरह भी इस तरह से बयान दे रहे हैं। जी मुझे एक बात बताइए कि मुझे जानकारी मिली कि राजनाथ सिंह और जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई और आपने मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम में क्या है, उसके बारे में ज़रा बताइए? देख, इस मेमोरेंडम के अंदर जो देश में भयंकर परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है, हुँ, ये विबस जो आ रहा है हुँ, ओटीटी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आप देखिए, सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक को ले लें आप, हुँ, तो ससुर बहू का व्यभिचार, हुँ, उस पे फिल्म आती है। हाँ? शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, उस पे फिल्म आती है। मालकिन और नौकर के व्यभिचार, वो फिल्म आती है। मेरा मुद्दा ये है, और सब इसे आहत है, सब डरे हुए हैं। मुद्दा मैंने उठाया, लेकिन सबके मन में तो है ही कि बड़ा खतरनाक है ये। एक 18 साल का लड़का रहने आता है सिटी में, हुँ, पेइंग गेस्ट के रूप में आता है, पढ़ने आता है। वो एक उसकी जो घर मालकिन जो है, लैंड लेडी है, जो उसको पेइंग गेस्ट के रूप में रख रही है, हुँ, वो एक सुंदर महिला है, 30-35-40 साल की। हुँ, जब वो आता है, तब उसको एक माँ या बहन के स्वरूप में देखता है। इस टाइप की वो फिल्म देखता है। राइट। हाँ? जो उल्लू ऐप करके एक है, जिसने सभी सीमाएं तोड़ दी हैं नग्नता की। ये बालाजी फिल्म्स वाले भी तो उस तरह से बना। नहीं, करते ही है। हाँ, उल्लू ऐप उसमें नंबर 1 है, ओके, लेकिन बहुत सारे हैं। अभी तो अब इसमें हमारा जो संशोधन चल रहा है, उसमें तो बहुत हंड्रेड्स की संख्या में। लेकिन कुल मिला के जो हमने संशोधन किया, इसमें कुछ 12 एक्टर हैं, 10 एक्ट्रेसेस हैं और 7-8 मेरे ख्याल से डायरेक्टर हैं। राइट, कुल मिला के सब इस टाइप की फिल्में ये लोग ही बना रहे हैं, वो भी हमने आइडेंटिफाई किया है। और टोटल ऐसे 12 मेन प्लेटफॉर्म है। उसको देख के अब डजन्स में ऐसे प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं। सबको लगता है हम पैसे कमाएंगे नगंदा बेच के। तो ये भयंकर परिस्थिति है। अगर ऐसा लड़का जो पेइंग गेस्ट ग्रुप में लड़का आता है ना, और वहां पे वो एक जो घर मालिक है उसको एक माँ और बड़ी बहन के रूप में देखता है, वो अगर इस टाइप की फिल्म देखेगा जो सोशल मीडिया पे आ रही है, फेसबुक पे आ रही है या उल्लू ऐप में आ रही है, तो उसके मन में क्या भाव खड़ाएगा, ये आप सोच सकते हैं। ये जो मेमोरेंडम तो ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर को तोड़ने का पूरा इन लोगों का प्लान है, और हमें इसको रोकना होगा इनको।
और इनको शिक्षा भी करनी होगी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि इस मेमोरेंडम में जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, वो क्या-क्या है, वो दर्शकों को बताना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ऐसा है कि ये मेमोरेंडम जो है पहले तो बयान करता है, ये मेमोरेंडम हमने पास किया था 11 मार्च को अहमदाबाद के एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, राइट, जिसमें कई एनजीओ जुड़े थे। ओके, उस मेमोरेंडम हमने कहा है कि ये मेमोरेंडम जो है इट इज एड्रेस टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, राइट, है ना। हमने बताया कि कितनी भयंकर परिस्थिति देश में है, इस बात को लेके इसका बयान है उसके अंदर, है ना। और हमने उसमें, जहां तक सरकार का सवाल है, हमने सजेशन दिए सरकार को, 3 मुख्य सजेशन दिए। हाँ, एक हमने ये कहा है कि एक नया कानून बने। हमने काफी कठोर स्टेप्स सजेस्ट किए हुए हैं। एक नया कानून बने, जिस कानून के तहत एक एथिक्स कोड बने सभी ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म के लिए। ओटीटी भी आ गया, फिल्म भी आ गई, सोशल मीडिया की फिल्म भी आ गई, सब आ गया उसमें, एडवर्टाइजमेंट भी आ गई। आप तो स्वयं एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के, ये सेंसरशिप नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ये देश को बचाने का एक स्टेप होगा। देखिए एक बात समझे आप, हमारा अभियान बुर्का कल्चर को लाने का नहीं है, हमारा अभियान हेल्दी क्रिएटिविटी को रोकने का नहीं है। हमारा अभियान जो क्रिएटिविटी के नाम पे जो नग्नता परोसी जा रही है, जो समाज के ताने बाने हैं, उनको तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, उसको रोकना है। उसको रोकना है। उसके लिए शिक्षा करना पड़े तो वो भी करने की हमारी तैयारी है। ओके, हम समाज को कह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्स में रह के, देखिए जैसे आजकल एक नया एक ट्रेंड चला है कि लोगों को पिक्चर नहीं पसंद आती तो लोग उस पर कैंपेन करते हैं ट्विटर पे, कहते हैं कि बायकॉट करो, हाँ बायकॉट करो। तो वो भी हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब है। तो एक सोशल बायकॉट जो है, एक वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकती है। जहां तक सोशल बायकॉट, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेप है, वो तो है ही। हाँ, हम बात कर रहे हैं कानून की। कानून कैसा होना चाहिए, तो हमने एक बहुत ही कठोर कानून की हमने एक पैरवी की है। हम ये कह रहे हैं, उस मेमोरेंडम में है वो बात कि एक नया कानून बने जिसके तहत एक एथिक्स कोड तैयार हो। वो एथिक्स कोड परमिसिबल लिमिट तय करे, थीम की, फिल्म की, थीम की, सीन की, कपड़े क्या होंगे, भाषा क्या होगी, परमिसिबल लिमिट। लेकिन इसमें तो और उसका अगर कोई उल्लंघन करता है, हाँ, कुछ धाराओं का, सबका नहीं, तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगेगा। हम इसके लिए कह रहे हैं कि हमने रेप के ऊपर एक बहुत बड़ी स्टडी रिलीज की है, कंपाइल की है। उसमें उस स्टडी का मेन लेखक मैं हूँ, कंपाइल की है मैंने। उसमें इनपुट्स योगिता भयानक के हैं, जो एंटी रेप एक्टिविस्ट है, लीडिंग एक्टिविस्ट है, कमिटेड एक्टिविस्ट है। और उसके अंदर एक ऋषेश सिकवार करके एक लॉयर है। हम तीनों ने मिलकर एक स्टडी बनाई, मतलब उनका इनपुट से और स्टडी मैंने तैयार की है। वो स्टडी प्रूव कर देती है कि सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट और पोर्नोग्राफी यही रेप का मुख्य कारण है। उसके अंदर टेड बंडी का इंटरव्यू हमने कोट किया है। टेड बंडी एक बहुत बड़ा सीरियल रेपिस्ट किलर हो गया अमेरिका का। उसने कहा था कि पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल परवर्टेड कंटेंट ही रेप का मुख्य कारण है, रेपिस्ट का मुख्य इंस्टिगेटर है। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप उस तरह का कोडिफिकेशन अगर आप करेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो क्रिएटिव फ्रीडम के ऊपर जो है, तो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे जो सब कर रहे हैं इनको आप रोकोगे कैसे? यही तरीका है उसका। पूरी दुनिया में तो ऐसा। अच्छा, वो जो कोड बनेगा उसमें हम लेंगे, फिल्म वालों को भी साथ में लेंगे। मेरा सुझाव तो ये कि कोड के अंदर ऐसा नहीं कि कोई 4 आदमी बैठ के बना दिया कोड, सब वर्ग के लोग जुड़ेंगे उसमें। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग अगर ये कहें कि भाई हमारी आजादी है कि हम इस तरह की फिल्म बनाएं, इस तरह की सीन बनाएं, उस तरह की चीजें डिमांड में है, लोग देखना भी चाहते हैं, तो उसका तो विरोध भी होगा। नहीं, देखिए देखो, मेरी बात समझिए आप। भारत को एक महान देश बनना है ना। हमारे बड़े जो संत हो गए, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, दयानंद सरस्वती, मेरे गुरु स्वामी परमानंद जी, बहुत बड़े संत, भारत सेवा आश्रम के संघ के संस्थापक, ऐसे सभी लोगों ने ये देश महान बनेगा ऐसी भविष्यवाणी की हुई। वो कैसे बनेगा? अगर ये नग्नता के माध्यम से अगर व्यभिचार घर घर में घुस जाता है तो आप महान देश कैसे बनोगे?
आपकी पहचान ही आपकी आपका कल्चर है। उसके लिए जो भी करना पड़े, देश को कठोर कदम उठाने पड़े, उठाए। मुझे एक बात बताइए कि हाँ। आपने एक और बात कही है उस मेमोरेंडम में कि अगर पोर्नोग्राफी कोई बनाता भी है तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए कि जो कोई भी उसको एक्सेस देखिए, करे। पोर्नोग्राफी तो के ऊपर तो पूरा बैन होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। लेकिन बाकी जो पे आ रहा हाँ। है ना? टू बिगिन विथ हम तो उस पे भी बैन ही चाह रहे हैं हाँ। कि एक नया एक आईटी एक्ट के अंदर एक सुधार हो और उसके अंदर एक नया ग्रुप बने, जहां ये इस टाइप का मटेरियल डाला जाए। उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बकायदा वो आधार आधार कार्ड कार्ड और फिंगरप्रिंट के द्वारा हो। फिंगर ताकि वो और मैं तो चाहता हूं कि अगर अगर टेक्नोलॉजी परमिट करती है तो उसको एक एसएमएस भी आ जाए कि उसने इस वेबसाइट को अभी एक्सेस किया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे ही देखना बंद कर देंगे। हाँ, ये एक कंजम्पशन सुझाव है लो हो मेरा जाए। मेरा तो खुद का मत ही है कि ये बिल्कुल इस पे बैन होना चाहिए। पर ये मैं एक समाज को एक ऑप्शंस दे रहा हूं। मेरा खुद का विचार तो ये कि इस पे संपूर्ण बैन होना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब तक संस्कृति हमारी इंटैक्ट नहीं रहेगी, हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन वहाँ के जो खराब चीज़ें हैं उसको हम वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे एक्सेप्ट करेंगे, तब तक हम अपनी पहचान और दुनिया में हम नंबर 1 मुल्क नहीं बन सकते। ये बात बिल्कुल सही है एक और आपकी। बात मैं कहना चाहूंगा आपसे। देखिए, जो हम वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं वो सब क्रिश्चियन देश है। क्रिश्चियनिटी के अंदर नग्नता के विरोध में काफी कुछ लिखा गया है। राइट। क्रिश्चियन धर्म के अंदर देखिए, कन्वर्जन का जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है, बिल्कुल। लेकिन कैरेक्टर का जहां तक सवाल है, इंडिविजुअल कैरेक्टर का, उसमें काफी भार है। भार भी है लेकिन और इन देशों ने हाँ, एक मॉडर्न थिंकिंग के नाम पे इस टाइप की चीजें स्वीकार की आज से 70-80 साल पहले। आज वो खत्म हो गए। खत्म हो रहा है। तो वैसी हालत हमारी होगी अगर हम इसके सामने कठोर स्टेप्स लेते नहीं है तो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने बताया कि किस तरीके से सरकार के ऊपर भी आप लोग कुछ दबाव डाल रहे हैं, दबाव सजेशन कर रहे हैं। सजेशन दे रहे हैं Suggestion। कि किस तरीके से एक नया एथिक कोड जो है वो देखिए, ये लागू देखो हो। एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि ये राष्ट्रवादी सरकार है। आप देखें कि जो विभत्स एड पहले आती थी, एडवर्टाइजमेंट वो सब टीवी बंद पे, है। उस पे काफी कमी आई है। राइट। काफी कमी आई है। 90% बंद हो गया है, समझो आप। तो ये राष्ट्रवादी सरकार है। हाँ? और इन्हीं और से मैं ये मानता हूँ कि उम्मीद इसको है। आप हेल्दी सजेशन देते होगे तो वो जरूर स्वीकारेगी उसको। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके इस एक तरीके से मिशन को सरकार भी का ही हम काम कर रहे हैं। आपके मिशन को बहुत-बहुत कामयाबी मिले और भी लोग जुड़े और ये एक जन आंदोलन बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।